सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो पिंडदान करवाते हैं गया में क्यों करवाते हैं? जैसे पुनर्जन्म ना हो। लेकिन भयंकर ही पाप जिसने कर दिया हो, जैसे धुंधकारी के विषय में कहा जाता है कि पिंडदान के बाद भी मोक्ष नहीं हुआ उसका। भागवत में ऐसा ही वर्णन है। पहले तो आते थे ना देव, हमारे पितृगण लेने के लिए। दशरथ जी महाराज भी आए थे ना। सीता मैया ने पहले ही दे दिए थे। सीता मैया राम जी आए तो सबने मना कर दिया, बोले नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो राम जी जब करने लगे तो साप दिया था सीता मैया ने। यहाँ पहले घी के कुंड थे कि नहीं? सोने के घर थे। मैंने तो पढ़ा है, सही है गलत है भैया? सोने के घर थे, घी के कुंड थे। सोने के घर। अब ये घर कहाँ गए? सोने के ही है। पहाड़ भी सोने के थे। बताओ कहाँ चला गया ये सब? क्योंकि जब जीव वचन का निर्वाहन न कर सके तो देवता भी कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, घी के कुंड भी सूख जाते हैं। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा सच है जो आपका ही शास्त्र कहता है। देवताओं का दिया हुआ वो गिफ्ट आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने वचन को पूरा नहीं कर सके। हम वचन को झूठा बना दिए। और साप जब वचन झूठा, पहले तो कितनी बातें होती थी, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर। आजकल की रीत चले आई, जान जाए पर नोट न जाए। है हाँ जी कि ना जी? बोलो। चाहे हमारी जान चली जाए। एक बात बता दें, जान रहेगी तो फिर कमा लोगे, नोट चले गए तो फिर आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो नथिंग इज योर हैंड। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। तो मेरे भाई बहन, यहां थोड़ी कटी है तो इतना दर्द है, वहां तो सारा ही बदन कटे के बराबर है। वहां कितना दर्द होता होगा कल्पना नहीं कर सकते। और यही दर्द नहीं है। रहते कहां पर हैं हम लोग? जहां मां का मलमूत्र है। मैं आपसे कहूं कि जहां गया का कचरा इकट्ठा होता हो, वहां पर आप कुर्सी डालकर 1 घंटा बैठिए। आप बैठोगे? जवाब दीजिए। क्यों नहीं बैठोगे? क्योंकि वहां तो गंदगी है, कचरा है। लेकिन संसार में सबसे बड़ी गंदगी किसको कहते हैं? मलमूत्र को सबसे बड़ी गंदगी है, जिसे हम देखना तो दूर की बात है, नाम सुनते ही आंखें और मुंह सकोड़ने लग जाते हैं हम। मलमूत्र में 1-2 दिन नहीं, हम वहां रहे मां के गर्भ में 9 महीने, जिस जगह पर मां का मलमूत्र एकत्रित है, उस मां के मलमूत्र में 9 महीने रहे। छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वहां, नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसे चबाते रहते हैं। वो चीखता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला उस गर्भ में कोई नहीं। उस गर्भ में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है। रहता कैसे है? सर नीचे, पांव ऊपर। ये सजा की तो दशा है। ये सर नीचे करके, पैर ऊपर करके। जी हमारे लिए हम नहीं ना पिएंगे, हम तो घर ही न जाके पिएंगे। आप पीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, कथा सुनने में गर्मी पड़ रही है। हाँ, बिस्लरी पिएंगे, पीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। क्या कह रहे थे? कहाँ थे?
सर नीचे पैर ऊपर, ये कंडीशन, ये दशा तो सजा की है। कितने दिन? पूरे 9 महीने। मैं तुमसे कहूं कि उल्टा लटक के 7 दिन कथा सुनो और मैं तुम्हें 7 लाख रुपए दूंगा, कौन लटक सकता है? जब कथा शुरू हो और जब कथा समाप्त हो जाए तब तक तुम्हें उल्टा लटक के मात्र 7 दिन कथा सुननी है। सुनेगा कोई? यहाँ कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जो शायद 7 साल में भी 7 लाख नहीं कमा पाएंगे, फिर भी उल्टा लटक के कथा सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इसकी दशा क्या होगी। इवन मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम उल्टे लटकेंगे, सारा बॉडी का ब्लड अंदर सर पे आ जाएगा तो मृत्यु हो सकती। कोई नहीं लटकेगा, लेकिन यहां तुम 3 घंटे एवरीडे नहीं लटक सकते और मां के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहे। भगवान से कहते रहे, प्रभु इस नरक से हमें निकालो, हे प्रभु इस नरक से निकालो, हे प्रभु इस नरक से निकालो। भगवान जी बोले, हम निकाल देंगे तुम्हें इस नरक से, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? हमने कहा, प्रभु हम आपको कुछ देने लायक नहीं है, हम आपको कुछ देने लायक नहीं है। बोले नहीं है, तू मुझे कुछ दे सकता है। क्या? बोले जब मैं तुझे संसार में भेज दूं तो वहां जाकर ऐसे कर्म करके आना जिसकी वजह से तेरा पुनर्जन्म ना हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव ने प्रण कर लिया, मैं ठाकुर अगर मानव बनाकर भेजोगे गोविंद तो मैं ऐसा कर्म करूंगा जिसकी वजह से मुझे पुनर्जन्म न लेना पड़े। लेकिन प्रभु एक वायदा आप भी करिए, एक प्रॉमिस आप भी करिए कि जब मैं वहां जाऊं और भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। भगवान बोले, हम तुम्हें याद दिला देंगे, हमारा प्रॉमिस। आप जन्म ले चुके हो, अपनी अपनी उम्र याद करो, कितनी उम्र है, जितनी भी है याद कर लो। उतनी उम्र आपकी जा चुकी है टोटल में से। जितना भी भगवान ने आपको टोटल दिया हो और आज आप जिस उम्र को जी चुके हो वो निकल चुकी है, वो लौट के आने वाली नहीं है। अब मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आपने जो भगवान से वायदा किया कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा जिससे मेरा पुनर्जन्म ना हो, क्या आपने उस तरफ कदम बढ़ाया है? बोलिए। ये मेरा भैया, ये मेरी मैया, ये मेरे पिता, ये मेरा परिवार, ये सिर्फ शरीर के संबंधी हैं। जिस दिन ये शरीर मर जाएगा और इस शमशान में चिता में रख दिया जाएगा और चिता धूं धूं करके जल जाएगी, उस दिन मेरे यहाँ के सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। उस दिन एक रिश्ता तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वो है आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। और वो रिश्ता अगर तुमने कनेक्ट नहीं किया, मोबाइल पे बात तब होती है जब नंबर डायल करते हो, नेटवर्क ठीक हो, कनेक्शन मिल जाए और फिर सामने से फोन पिक हो जाए तो तुम्हारा टॉकिंग शुरू हो जाता है। सबसे पहले कनेक्शन फिट होना चाहिए, तुम पे नंबर होना चाहिए भगवान का। नंबर क्या है? सत्कर्म ही परमात्मा का नंबर है। नेटवर्क ठीक होनी चाहिए, कभी भी तुम्हारा झूठ सांस से लेना देना नहीं, पाप से नहीं होना चाहिए, सत्य से होना चाहिए। ये कनेक्शन है, ये नेटवर्क है। फिर बैल जाती है ना, जब आप दिल से लौ लगा लेते हो, तुम्हारी आत्मा की लौ जब परमात्मा से मिलती है तो लौ लग जाती है, मतलब बैल जा रही है, उसे सुनाई पड़ रहा है। लेकिन कई लोग नहीं उठाते हैं, वो भी नहीं उठाएगा। कब तक? जब तक समझ न ले। फोन 2 तरीके से उठाए जाते हैं। एक, मेरी कोई वैल्यू नहीं, जिसका भी आ जाए उठा लो। दूसरा, जिसकी वैल्यू है वो हर किसी का फोन नहीं उठाता, वो उसी का फोन उठाता है जो उसके क्लोज होता है, जिसे वो अच्छी तरीके से जानता है। हमें और आपको भी ठाकुर जी के पास जाना है
वेल हम दे चुके हैं, लेकिन कनेक्शन वो फ़ोन तब उठाएगा जब वो हमें जान जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, अपना है, ये मेरा ही बनाया हुआ है। तो जब ठाकुर जी तुमसे अपना कह दें तो तुम्हारा फ़ोन पिक हो जाएगा। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जीव को जोड़ना पड़ता है, भगवान नहीं जोड़ता है। हम कनेक्शन जोड़ते हैं, परमात्मा उस कनेक्शन को कंटिन्यू रखता है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है भैया, भगवान की चाखी चले तो बड़ो धीरे धीरे है पर पीछे बड़ो बारीक है। दूसरी कहावत है, भगवान जब मार है ना तो वाके लठ में आवाज ना होए। हमारे प्रत्येक कर्म की सजा वो हमें देता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि मेरे कौन से कर्म की सजा है। क्या बोलना पड़ेगा जोर से। जितने भी यंग बच्चे यहां पर बैठे हैं, सीनियर लोग तो समझदार हैं इसलिए उनसे ज्यादा कहूंगा नहीं, लेकिन जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना। खाना कमाना ये तो पशुओं का काम है, ये तो पशु भी कर लेते हैं। लेकिन अगर पशु नहीं कर सकते, अच्छा एक बात बताइए, यहां इंसान बैठे हैं कि पशु बैठे हैं? जोर से बोलिए। कोई पशु आया कथा सुनने? कोई पशु बोल सकता है राधे राधे? ये अधिकार किसको मिला? और इंसान, यहां पर सारे इंसान इंसान ही हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या सारे इंसान हैं? जिसने अपनी आत्मा की वैल्यू नहीं समझी वो इंसान नहीं है, वो तो इंसान होकर भी पशु है। अगर आपको इंसान बनना है तो इंसान तब बनता है इंसान जब उसकी पहचान परमात्मा से हो जाए, उसकी पहचान सत्कर्मों से हो जाए। जब इंसान भगवान की तरफ चल पड़े तो सही माने में वही इंसान इंसान बन पाता है। आइए हम अपने आप को इंसान बनाने के लिए ठाकुर की तरफ चल पड़े और अपने जिंदगी का अपना रिश्ता एक ठाकुर के साथ स्थापित करें। बोलो राधे राधे।